कर्क राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यह समय ग्रह स्थितियों और भाग्य को अपने पक्ष में करने वाला समय साबित हो सकता है। अपनी कार्यक्षमता, अपने कर्मों और मेहनत, इन तीनों में सामंजस्य बनाकर आप अपने ग्रहों और भाग्य को अपने पक्ष में कर सकते हैं। दोस्तों, खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से। यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता दूसरों के हाल से। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो होगा बेहतरीन होगा। इस वक्त जो भी चल रहा है वर्तमान में उसका सम्मान करने की जरूरत है। आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आपको कर्क राशि वाले दोस्तों को धीरज और धैर्य और संयम, शांति रखना बहुत जरूरी होना चाहिए। अपनी बातचीत के समय हर किसी से बड़ी संजीदगी से पेश आए। ऐसे समय में आपके व्यापार में धीमी प्रगति का आप अनुभव करेंगे, लेकिन आपको अपने व्यापार में, कार्यक्षेत्र में नई रणनीतियां अपनाने की जरूरत है। नई रणनीतियां कारगर साबित होगी। ऊर्जा की कमी के कारण थोड़ी सी थकान बनी रह सकती है। अत्यधिक सोच विचार से आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जो कि इस समय नहीं बढ़ना चाहिए। इस समय आपको किसी तरह का तनाव, दबाव बनाकर नहीं रखना चाहिए। इसका ख्याल आपने खुद करना है कि मानसिक तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। अब तो आप एक वाक्य कहना अपनी जिंदगी से कि अब तुझसे कोई शिकायत नहीं है जिंदगी। अब तू जिस तरह भी गुजर, बस गुजर जा। सता ले ये जिंदगी, चाहे जितना सताना है। मुझे कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। दोस्तों, इंसान का दिल उदास हो तो दुनिया की रौनक जहर लगने लगती है। आप अपने मन को इतना छोटा ना करें, क्योंकि ये आपकी ही भाषा में बोल रहा हूं जो मुझे रोज मैसेज में कर्क राशि वाले लिखते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव होकर चलने की जरूरत है। पॉजिटिव होकर चलेंगे तो आप अच्छी अच्छी चीजें जीवन में पाएंगे। चुप जाती है बात, कभी कभी लहजे मार जाते हैं। ये जिंदगी है साहब, जहां गैरों से ज्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। अपने काम के प्रति लगाव बढ़ाने की जरूरत है। लगाव बढ़ाएंगे तो सफलता भी पाएंगे। आप तो इस समय अपने रूटीन के हिसाब से काम करें। सभी चीजें आपके अनुसार ही हो, ऐसा वहम आप ना ही पालें तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सब कुछ आपके नियंत्रण में है और आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छी से पूरी कर रहे हैं, तो आप बस इसी तरह अपने को चलाते रहें, तभी सब आपके पक्ष में होगा।
तब सभी चीजें आपके अनुसार होंगी। आप अपने आसपास परिवार में जैसा माहौल बनाते हुए चलेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अपने स्वभाव को मिलनसार बनाकर रखें, अपने आसपास की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर चलें, अपने व्यक्तित्व से सूझबूझ समाहित करें, तुनक मिजाजी बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जल्द ही नाराजगी ना जाहिर किया करें, ना ही जल्दी से गुस्से में आ जाया करें। यह आपके लिए लाभदायक नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन आपका अपने पर कंट्रोल नहीं है। दोस्तों, अब सभी चीजों को नए अंदाज से देखने परखने वाला समय है। समय ऐसा ही चल रहा है। सामने वाले की भावनाओं को अच्छी तरह समझने की कोशिश रहनी चाहिए आपकी। विचारशील और सभ्य लोगों में नजदीकियां बढ़ाएं, ऐसे व्यक्तियों के साथ और संवाद बढ़ाएं। पैसा खर्च करने में थोड़ा कंजूसी वाला स्वभाव बनाने की आपको जरूरत है। इस समय आपको अपनी असफलताओं का दोष दूसरे पर नहीं डालना चाहिए। होता यही है कि आप अपनी सफलताओं का दोष दूसरों पर डालते रहते हैं और फिर आखिर में खुद को यही दिलासा देने की कोशिश करते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है। दोस्तों, खुद को बदलने के लिए किसी का साथ नहीं, आपका एक फैसला चाहिए जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। अपने ही कंफर्ट जोन को तोड़ना आसान नहीं होता। जो रुकता नहीं वही इतिहास बदलता है। आप अब अपने फैसलों से अपनी तकदीर बदलने का प्रयास कीजिए, करना चाहिए। सफलता की ही कुंजी है ये, सीखते जाना और आगे बढ़ते जाना। सपनों को पाने का एक ही तरीका है, कोशिशें करते रहना। कोशिश इतनी करो कि सफलता भी हार मान जाए। जीत उसी की होती है जो खुद को हारने नहीं देता। रास्ते खुद कभी भी नहीं बनते, उन्हें मेहनत से ही बनाना पड़ता है। संघर्ष तो जीवन का नियम है, उससे भागो मत, सामना करो। अपनी कमजोरियों को ताकत बना लो। सफलता आपकी होगी। किस्मत तो मेहनत की गुलाम होती है, उसके मालिक नहीं। जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसके लिए आप क्यों परेशान रहते हैं? जो आपके हाथ में है उतना करें, कर्म करें, फल की इच्छा ना करें, फल भगवान के ऊपर छोड़ दें। दोस्तों, समस्याएं तो हमेशा आती रहती है, समाधान भी आते रहते हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, नहीं तो आपकी समस्याएं पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस अनुकूल समय में आप अपने बिजनेस की योजनाओं का पूरा लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके मन में प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। आपके भावुकता में आकर कोई भी जरूरी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी कदम भावुकता में आपने नहीं उठाना, भावुक होकर नहीं उठाना। किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अपने धन को लेकर थोड़ा समझदारी दिखाते हुए ही आगे बढ़ना होगा। यदि आपने किसी से भी कोई वादा किया है तो उसे भी आपको पूरा करना होगा। आप कोई महत्वपूर्ण फैसला अपने घर के बड़े सदस्यों की मदद से ले तो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। यदि आपने जल्दबाजी में कोई काम किया तो उसमें गड़बड़ी होने के चांस
बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे पर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यह बात आपको अपने दिमाग में बैठाने की जरूरत है। आपको अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, इस समय जो बेवजह का भ्रम भय आपके मन में बैठा हुआ था वह खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यह तो आप भी महसूस करते होंगे। दोस्तों, इस भय को खत्म करो और बुद्धि और विवेक के साथ आगे बढ़ो। एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग है, सीख है आपके लिए। कहानी छोटी है लेकिन इसमें सीख गहरी है। एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की, लेकिन आपकी राशि के लिए जरूरी है, जो आपके जीवन में काम आने वाली है। एक महात्मा एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर एक शेर पर पड़ी, जो काफी हट्टा कट्टा और मजबूत था, लेकिन वह मोटी मोटी रस्सियों से पेड़ के साथ बंधा हुआ था। शेर की आंखों में करना थी, आंखों में बेबसी थी, बेबसी झलक रही थी। वह बहुत भूखा प्यासा लग रहा था, ऐसे लगता था काफी दिन से बंधा हुआ। शेर ने बहुत ही दयनीय और बेबसी नजरों से महात्मा को देखा और निवेदन किया कि आप मुझसे डरो ना, आप मेरे पास आओ, मुझे खोल दें। मैं वायदा करता हूं मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कृपया मुझे आप इस बंधन से आजाद कर दो। मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं, यहां तक पानी भी नहीं पिया। कृपया मेरे ऊपर यह उपकार कर दें, मुझ पर विश्वास करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। महात्मा जी को शेर पर दया आ गई। उन्होंने बिना कुछ समझे शेर को रस्सियों के बंधन से मुक्त कर दिया। शेर बिना कुछ कहे अपने रास्ते चला गया और महात्मा जी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन कुछ दिन के बीतने के बाद महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तो वो शेर जिसको महात्मा जी ने कुछ दिन पहले रस्सियों से मुक्त किया था, वह महात्मा जी के सामने खड़ा उन्हें लालची नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि वह महात्मा जी पर हमला करने वाला है और उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता है। उसकी आंखें आज निर्भीक लग रही थी। महात्मा जी चौंके और शेर से बोले, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शेर बोला, मेरी प्रकृति है शिकार करना और इस समय तुम मेरे सबसे आसान शिकार दिखाई दे रहे हो। महात्मा जी हैरान हो गए और शेर से कहा कि इतनी जल्दी भूल गए तुम मेरा एहसान? याद करो कि मैं उस दिन तुम्हें रस्सियों से बंधन मुक्त नहीं करता तो आज तुम भूख प्यास से तड़फ तड़फ कर मर गए होते। मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है और अब तुम मुझे ही खाना चाहते हो। शेर ने हंसते हुए कहा, कृपा और कर्तव्य दोनों अलग चीजें हैं और हमारे जंगल का अलग नियम है। मैं जंगल का राजा हूं और यहां जंगल के नियम चलते हैं। महात्मा ने कहा, इसका फैसला हम किसी दूसरे से करवाते हैं। जंगल आपका है, राजा आप हो। चलो जंगल में से किसी 2 लोगों से पूछ लेते हैं, इस बात का फैसला करवा लेते हैं। शेर राजी हो गया। वहीं पेड़ पर एक तोता बैठा था। महात्मा ने तोते से अपनी पूरी बात सुनाई, बताई, समझाई। तोता बोला, मनुष्य पूरी उम्र हमें पिंजरे में बंद रखता है, दाने पानी के एवज में हमसे हमारी आजादी छीन लेता है और जब मन भर जाता है तो पिंजरा किसी और को दे देता है। मैं तो शेर का पक्ष लूंगा, मुझे जंगल में आजादी से रहना है।
दोनों जंगल में आगे बढ़ गए। शेर और महात्मा जी थोड़ी ही दूरी पर एक ऊंचे पेड़ पर एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। महात्मा जी ने उन्हें सारी बात बताई, सुनाई। तपस्वी ने पूरा घटनाक्रम सुनने के बाद कहा, शांत भाव से कहा कि मैं तो फैसला तभी सुनाऊंगा जब तुम पूरी घटना को वैसे ही करके दिखाओ जैसे हुई थी। महात्मा जी ने बिना कुछ कहे शेर को पेड़ पर वैसे ही बांध दिया जैसे पहले बंधा था। जब रस्सी पूरी तरह कस चुकी थी, तपस्वी मुस्कुराए और महात्मा जी से कहा कि फैसला हो गया। नेकी हर जगह नहीं करनी चाहिए। जो आजाद होकर काटने लगे उसे फिर से बांध देना ही बुद्धिमानी है। दया करो पर पहचान के साथ, क्योंकि हर जरूरतमंद भरोसेमंद नहीं होता। तो दोस्तों, यह कहानी आपकी भी है। आपने भी कई ऐसे लोगों पर भरोसा करके मदद की, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ बदनामी, नुकसान, परेशानियां, गिले शिकवे। यह आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अब तो आपको समझ आ ही जाना चाहिए। भरोसा सोच समझ कर करें, किसी के भरोसे ना रहें। उम्मीद सिर्फ अपने से ही रखें। अगर आप राजनीति में हैं तो सोच समझकर कम शब्दों में बात करें, ज्यादा ना बोलें। जितना बोलें मीनिंगफुल बातचीत होनी चाहिए। दोस्तों, जीवन को जीने के लिए आपको आंखें खोलकर जीने की जरूरत है। हर किसी पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समय कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है, इसकी कदर करो। पैसे से भी ज्यादा इसको महत्व दो। दोस्तों, जो अखबार सुबह 5 रुपए का मिलता है, वही अखबार अगले दिन होते होते 5 रुपए किलो के हिसाब से रद्दी वालों को बेचना पड़ता। कीमती कोई चीज है जब कोई व्यक्ति नहीं होता। कीमती सिर्फ वक्त होता है। वक्त की कदर करिए। कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी, आपके कदमों को चूमेगी। इस जगत में बहुत से हितैषी बनाए आपने, बहुत सी दोस्ती बनाई आपने, बहुत से मित्र बनाए और बहुत से रिश्तेदार बनाए। कौन काम आया? इस जगत में वे सब नाते रिश्ते बस बातचीत के नाते रिश्ते रह गए। सब शब्दों के जाल हैं। यहां की प्रीत झूठी, यहां की मैत्री झूठी। जो दिन गया सो जान दे। अब पीछे दिनों के लिए चिंतित ना होकर, ना दुखी होकर बैठने की जरूरत। कितना गया, कितना गवा दिया, कितनी जिंदगी बेकार गई। जो दिन गया सो जान दे मूर्ख, अब हूं चेत। अब भी चेत जाओ, समझ जाओ। सुबह का भूला सांझ लौट आए। सांझ भी अगर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। और अभी सांझ नहीं आई, अब भी चेत जाओ। चेतने का मतलब समझ जाओ। दोस्तों, प्रेम में बड़ी आशाएं सजोई और निराशाएं हाथ लगी। चाही थी सफलता और मिली असफलता। अब एक प्रयोग और कर लो। इतने प्रयोग किए हैं आपने जीवन में, एक प्रयोग और करके देख लो तो प्रभु के प्रेम को प्रेम
का प्रेम का प्रयोग और कर लो, प्रभु के प्रेम का प्रयोग और कर लो, क्योंकि जिन्होंने भी इस प्रयोग को किया वे कभी नहीं हारे, हार कर भी नहीं हारे, हार कर भी जीते, जीत कर भी जीते। उस प्रेम में हार होती ही नहीं, क्योंकि उस प्रेम में हार भी जीत बन जाती है। दोस्तों, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ो, जियो। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं आपको, ये हमारे परिवारों में चलता ही है। एक परिवार की घर की नाली बंद हो गई, अब सारा काम रुक गया, ना कोई नहा सकता है, ना कोई नहा पा रहा है, ना रसोई का काम हो पा रहा है, सभी बैठे हैं, क्या करें। घर के एक सदस्य ने नाली साफ करने वाले को बुलाया, वो 10 मिनट में आ गया, बहुत जल्दी आ गया, सुबह सुबह का समय था और 5 मिनट भी नहीं लगे उसने नाली खोल दी। अब नहाने वाले नहा सकते थे, रसोई का काम करने वाले रसोई का काम कर सकते थे। उसने हाथ वगैरह धोए नाली साफ करने के बाद और कहा, लाओ 500 रुपया दे दो। घर की महिला बोली, 500 रुपये में? स्कूल में पढ़ाती हूं, 12 घंटे पढ़ाती हूं, तब कहीं जाकर 30-35 हजार मिलते हैं और तुम 5 मिनट के 500 रुपये मुझसे मांग रहे हो। वह कहता, नहीं, मुझे 500 ही चाहिए। वो कहती, 200 रुपये ले लो। नहीं, मुझे 500 ही चाहिए। 300 रुपये ले लो। नहीं, मुझे 500 ही चाहिए। तभी अंदर से उस महिला की सास आ गई। बहू, क्या बात है, क्या हुआ? माँ जी देखो, 5 मिनट काम के 500 रुपये मांग रहा है। सास बोली, बेटा काम तो इसका 50 रुपए का ही था, भला आदमी, 50 रुपये दे दो। जो 50 का काम था 50 दे दो। तभी वहां उनका बेटा जो 25 साल का था वो आ गया, पढ़ा लिखा था, समझदार था। माँ ने सारी बात बताई। वह माँ को कमरे में ले गया, समझाया कि माँ, सब लोग सुबह से परेशान थे, कितने परेशान थे कि अच्छा हुआ 10 मिनट में आ गया, अगर ना आता तो मैं काम पर नहीं जा पाता, पिताजी काम पर नहीं जा पाते, घर में चाय नाश्ता नहीं बन पाता, ना ही हम अपना खाना ले जा पाते, ना पिताजी ले जाते, खाना बन नहीं पाता। एक नाली तो चोक नहीं थी, हमारे घर का पूरा सिस्टम ही चोक हो चुका था। आप तो ऐसा करो, 500 रुपये भी उसको दो और ऊपर से 50 रुपये टिप दो, टिप के रूप में दो, क्योंकि फिर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो वह सारे काम छोड़कर हमारे घर के काम के लिए सबसे पहले आए। तो दोस्तों, यह होता है पॉजिटिव दृष्टिकोण कि आप पॉजिटिव सोच के साथ जीवन जिए। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वह आप पे विवेक को ही खा जाए। आप भी दरिया हैं, आपको आपका हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो दोस्तों, मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात होती है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। फिर भी ऐसे ही लोग आपको जीवन में मिलते हैं। ऐसे लोगों से सावधानी
जरूर रखना। और साथ ही दोस्तों एक गांठ बांध लो अपने जीवन में